वाओ, दिखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। सर्दियों के सीजन में तो हमने बहुत सारे अचार बनाए थे और आपके साथ में हर अचार की रेसिपी मैंने शेयर की थी। और अब स्टार्ट हो चुका है समर सीजन, और समर सीजन के अंदर कैरी का अचार न डालें ये कैसे हो सकता है। लेकिन अभी कच्ची कैरी आ रही है, पकी भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कच्ची कैरी का अचार डाल लेते हैं जब तक पकी हुई कैरी मार्केट में अवेलेबल हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये कच्ची कैरी का इंस्टेंट अचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, मैंने यहाँ पर आधा किलो कैरी ली है और उसको पहले मैंने वॉश कर लिया था, अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था और उसके बाद में मैंने इसकी स्किन उतार दी है। आप चाहें तो इसकी जो स्किन होती है उसके साथ में भी आप इस अचार को बना सकते हैं, लेकिन मैं इस कच्ची कैरी के इंस्टेंट अचार को इसकी स्किन को हटाकर फिर बना रही हूँ। तो जैसे आपको पसंद हो, मैं यहाँ पर स्किन हटाकर फिर बना रही हूँ। तो अच्छे से जब इसकी स्किन उतार दी उसके बाद में मैंने इसे अच्छे से फिर से एक बार कपड़े से पोंछ लिया है और अब हम इसे करेंगे कट। तो ये देखिए, कच्ची कैरी बीच में से जो इस तरह की गुठली जो कि कट हो जाती है चाकू से, उसे कहते हैं कच्ची कैरी। तो ये इस तरह से हमें बीच में से कट मार देना है और इसका जो ये हल्का सा वाइट पार्ट है ना, ये हम निकाल लेंगे। तो इसे मैं यहाँ से इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसे भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें सारी कैरियों को कट करना है और इसके बाद में ये जो कटी हुई इस तरह से लंबाई में मैंने जो काटी है, इसको मैं करूँगी बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े। बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे पीस। अगर आपके बच्चे स्कूल में पराठा और अचार लेकर जाते हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि जो पकी हुई कैरी आती हैं गुठली के साथ वाली, उस अचार में बच्चे जो है गुठली के साथ में जितना भी कैरी का जो हिस्सा रहता है खाने लायक, वो भी अच्छे से नहीं खा पाते हैं। पहले तो क्या होता था, उठा लेते थे हाथ में और पूरी गुठली जब तक नहीं चूस लेते थे ना अच्छे से बढ़िया से, उसका जो पूरा खट्टापन जब तक नहीं उसका ख़त्म हो जाता था तब तक उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ते थे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बस मैं बताऊँ आपको, पराठे का टुकड़ा लेंगी और जितना हिस्सा उनको अचार का, कैरी के अचार का जितना उसके अंदर से निकलता है ना, वो बस उतना ही उसको लेकर और खाती हैं। उसके अंदर न जाने कितना ही जो मटेरियल है, जो कैरी का जो हिस्सा है, वो कितना ही वो लोग बहुत सारा वेस्ट कर लेते हैं। तो कच्ची कैरी का अचार जो है, ये अचार उन बच्चों के लिए जो स्कूल में पराठे के साथ हमेशा ले जाते हैं, और अगर कच्ची नहीं है, पक्की कैरी भी है ना, तो उसे भी आप इस तरह से कट कर सकते हैं ताकि बच्चे जो है ना नुकसान कम करें और खाएं ज़्यादा। तो सच कह रही हूँ ना मैं वैसे। तो ये देखिए, यहाँ हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो सारी कैरी के मैं इसी तरह से कट करके और पूरा बीच में से कट करके और इसी तरह से छोटे वाले टुकड़े करके मैं मिलती हूँ बस कुछ ही सेकंड्स में। आप ये चेक कर लीजिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही देखिए बेल आइकॉन है ना, तो इसे भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही यमी हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपीज़ के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन सभी रेसिपीज़ को मेरे हिसाब से एक बार बनाकर देखें और रोज़न किचन को अपना प्यार यूँ ही देते रहिएगा। तो चलिए जल्दी से मिलती हूँ बस कुछ ही सेकेंड्स में। तो तैयार है यहाँ पर कैरी कट के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। कुछ मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पर नमक डाल रही हूँ मैं लगभग यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून, और इसके अलावा हल्दी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। और बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाए अचार का, तो इसके साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया मैंने लगभग यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून, और अच्छे से सारे मसाले इस पे इस तरह से लग जाए। अचार बनाने का काम
हो और हम हाथों का इस्तेमाल ना हो, सब तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दादी नानी और तब के ज़माने से ये चला आ रहा है कि अचार बनाते वक्त तो हमें हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है अगर आपको बहुत बढ़िया वाला स्वाद वाला अचार चाहिए। तो देखिए सारे मसाले लग गए हैं और अब मैं इसे फैला दूंगी। प्लेट या ट्रे ले लेंगे हम एक, मैं इसे इस तरह से ट्रे में लगाकर पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। लगभग 2-3 घंटे हम छोड़ देंगे इसको। अगर आप मॉर्निंग में अचार बनाना चाहते हैं तो आप होल नाइट इस तरह से करके छोड़ सकते हैं, और अगर आप मॉर्निंग में कट करते हैं इसको तो, और दोपहर में या इवनिंग में जब आपको लगे कि ये अच्छे से ड्राई हो गए और सारे मसाले जो है ना ये इस पर चिपक गए हैं और जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है कैरी के अंदर जो अपना जूस होता है, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो इसको डाल देती हूँ मैं बिल्कुल फैन चला के, बहुत तेज़ वाला। मुझे तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से और यहाँ की गर्मी उफ। तो हम इसको सिर्फ 1 घंटा फुल फैन चलाकर पंखे की हवा में छोड़ दूंगी और आप देख लीजिएगा ये एकदम ड्राई हो जाएगी। तो चलिए फिलहाल इसको रख देते हैं और रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस की तब तक तैयारी कर लेते हैं। अचार के मसाले में मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, और ये पीली राई दाल है जो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून लिए। और ये है पीली राई जो कि 1 टेबल स्पून, और सौंफ भी मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून लिया। अगर आपको कम पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने दाना मेथी जो कि 2 टेबल स्पून है। सरसों का तेल, और सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है अचार के लिए, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इस ऑयल से अच्छी बढ़ जाती है। तो हमेशा जो है मैं सरसों का तेल ही अचार में इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मैंने ले लिया है लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच, और अब रख दिया है गैस के बर्नर को ऑन करके फ्राइंग पैन गरम करने के लिए। जैसे ही फ्राइंग पैन गरम होता है हम डाल देंगे यहाँ पर सौंफ और मेथी दाना, और इसे करेंगे रोस्ट हम लगभग 40-50 सेकंड के लिए। इसको अब कर दी मैंने आंच को मीडियम, नहीं तो ये ज़्यादा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज होने नहीं देना है, बस इसको रोस्ट करना है ताकि हम इसे जब मिक्सी में दरदरा पीसें तो ये आराम से हो जाए। तो हल्का सा इसको रोस्ट करना है बस आपको 40 से 50 सेकंड तक। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और मसाले की खुशबू आने लग जाए आपके किचन में, अचार के मसाले जब रोस्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हमने डाल दिया यहाँ पर पीली राई दाल, और उसके साथ में डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून जो जीरा लिया है वो, और पीली राई, ये सभी चीज़ें भी डाल दी है और इसे भी अच्छे से रोस्ट करेंगे धीमी आंच पर। अब आंच बिल्कुल मैंने धीमी कर दी है जो कि पहले मीडियम थी, और क्योंकि काफ़ी अच्छे से फ्राइंग पैन गर्म हो गया है अब हम इसको करेंगे फिर से 40 से 50 सेकंड तक इसी तरह से रोस्ट, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाए और हमें जो है दरदरा जब हम इसे पीसें तो ये आराम से रेडी हो जाए। तो लगभग 40 से 50 सेकंड हो गए हैं और अब ये अच्छे से रोस्ट भी हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो किचन के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है अचार के मसालों की कि ये रोस्ट हो चुके हैं, उसी से आपको पता लगता है। और अब तो देखिए हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है, इसका मतलब फ्राइंग पैन बहुत गर्म है। अगर हमने इसे इसी में रहने दिया तो इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इसमें निकाल के कटोरे में निकाल दिया है अलग से। और इसे होने देंगे हम ठंडा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हमें दरदरा पीसना है, ना कि पाउडर फ्रेम में। तो वो ठंडा होके मैंने उसे दरदरा पीस लिया है और अब फ्राइंग पैन को रख दिया है मैंने फिर से गरम करने के लिए। धीमी आंच पर हम करेंगे सरसों के तेल को गरम, क्योंकि इसमें एक बहुत अपनी एक कड़वाहट होती है, जब तक वो हमें नहीं निकाल देनी है तो थोड़ा सा अचार के अंदर है ना, खाते वक्त आपको हल्का सा कड़वाहट सा लगेगा। तो हम इसे करेंगे गरम, और इसका जब धुआं निकलने लग जाएगा ना, इसका मतलब है कि ये अच्छे से गर्म हो गया है और उसकी जो कड़वाहट है वो काफ़ी ख़त्म हो गई। तो काफ़ी तेज़ वाला देखिए धुआं निकल रहा है ना। तो अब हमने कर दिया गैस के बर्नर को बंद और इसको गुनगुना होने देंगे। जी हाँ, बिल्कुल कोल्ड नहीं होने देंगे, ठंडा नहीं होने देंगे, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना रखेंगे। और ये देखिए हमारी कैरी अच्छे से ड्राई हो गई है और ये भी मैं ले आई हूँ। अब क्या करेंगे, जब तेल जब है गुनगुना रह जाए तो हम उसे क्या करने वाले, कैसे करने वाले, तो वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इस कैरी को हमने डाल दिया इस बाउल में, और ये प्रोसेस जो तेल वाला है ये आपको कैरी जब ड्राई हो जाए उसी समय से स्टार्ट करना है।
तो ये मैंने उसी समय स्टार्ट किया है। आप ये मत समझिएगा कि मैं कंटिन्यू दिखा रही हूँ तो मैंने कैरी को अपना जो है ड्राई होने का पूरा टाइम नहीं दिया। तो ये रहा हमारा जो दरदरा पिसा हुआ मसाला है, वो देखिए, ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, कहीं कहीं सॉफ्ट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इस तरह से दरदरा हमको पीस देना है। तो अब देखते हैं ऑयल का पूरा धुआं ख़त्म हो चुका था, गैस भी बंद कर चुके हैं और अब ये इतना गुनगुना है कि हम हल्की सी उंगली डालकर और फटाक से हटाते हैं ना, जैसे हमको हल्का सा गर्म लगता है, उतना गर्म रखा है। ये देखिए, इसका पता आपको ऐसे चलेगा कि मैंने इसमें डाली है 1/4 टीस्पून हींग। तो हींग डालते ही हल्का गुनगुना है, इसलिए उसने अपना जो है फ्लेवर फटाफट से इस तरह से बुलबुले उठाकर छोड़ दिया। तो हींग का पूरा फ्लेवर आ चुका है तेल के अंदर। तो इतना गुनगुना रखना है, आप लोग उंगली डाल मत दीजिएगा, ये आपको अपने आप से गैस करना है कि अब जो है तेल सिर्फ गुनगुना है। तो यहाँ मैंने कैरी के अंदर डाला है लगभग 1 ढक्कन बॉटल जो विनेगर आता है, वाइट विनेगर, वो यानी कि 1 टेबल स्पून भी समझ सकते हैं आप इसको। तो हमने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून विनेगर। इससे अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और बढ़िया से फटाफट से ये सॉफ्ट भी हो जाता है। और अब हम डालेंगे जो हमने गुनगुना वाला ऑयल रखा है हींग के फ्लेवर वाला, उसके अंदर अब हम डाल देंगे ये दरदरा पिसा हुआ हमारा अचार वाला मसाला। ये देखिए, तेल अब काफ़ी गुनगुना भी हल्का कम हो गया है, क्योंकि आप गरम तेल में अगर ये मसाला डालेंगे तो ये जल जाएगा और हल्की सी कड़वाहट भी अचार में आ जाएगी। तो अब तेल काफ़ी जो है ना, बस बहुत ही हल्का सा, अब आप पूरी तरह से उंगली डाल सकते हैं, ऐसा देख लिया कि बहुत हल्का सा गर्म होगा ये, उस समय हमें ये अचार का मसाला डालना है। और थोड़ा सा अब हम डालेंगे सूखे मसाले, और क्योंकि इस अचार के मसाले को भी तो थोड़ा सा नमकीन करना पड़ेगा ना, कैरी पर तो ऑलरेडी जो है सूखे मसाले चिपके हुए हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा नमक वही स्वाद अनुसार, लगभग आधा टेबल स्पून डाल दिया है। और यहाँ पर हमने आधे टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल किया है और 1/4 टीस्पून के आसपास हमने हल्दी ले ली है। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं। ये हल्के से बिल्कुल हल्का हल्का गर्म है ये तेल, बहुत ही हल्का, बहुत हल्का, आप फिंगर डाल सकते हैं, इतना बस ऐसा लग रहा है कि बस ये पूरी तरह से कोल्ड नहीं हुआ है, इतना ही हल्का गर्म ऑयल में। और अब मैंने डाल दी है जो हमने पूरी तरह से मैरिनेट करके रखी थी ना हमारी कैरी, वो। तो सारी कैरी को डाल के हमें इसको कर देना है इस तरह से मिक्स। और आपको पता है ये अचार अभी हाथों हाथ खाने के लिए तैयार है, थोड़ी देर में आप इसको खा सकते हैं। लेकिन मैं इसे बॉटल में डालूंगी, क्योंकि ये जितना पुराना होगा और भी अच्छा हो जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर तो ये बिल्कुल बनकर पूरी तरह से रेडी है और जो इसका मसाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप इसे हाथों हाथ इंस्टेंट भी खा सकते हैं। हम डाल रहे हैं इसको बॉटल के अंदर और देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको तेल कम लगता है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखना है। जब तक पक्की कैरी नहीं आती है, बस तब तक के लिए मैंने ये अचार बनाया है। तो ये मेरे लिए इसमें ऑयल जो है सफिशिएंट है। और 1 दिन के बाद तो इसके अंदर ऑयल बिल्कुल बैठने लग जाएगा, यानी कि और भी ज़्यादा आपको दिखने लग जाएगा। तो ये तैयार है आपका इंस्टेंट कैरी का अचार, यानी कि कच्ची कैरी का अचार। और देखिए, दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है और कितना आसान है और कितने कम इंग्रेडिएंट्स है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में हैं, तो जल्दी से मार्केट से ले आइए कच्ची कैरी, जब तक कि पकी हुई कैरी नहीं आती है। और अगर आ भी जाती है तो वो भी बना दीजिए, और ये भी इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये तैयार है हमारा कच्ची कैरी का अचार। दाल चावल हो या बच्चों के टिफ़िन में डालना हो, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कैरी की गुठली बिल्कुल नहीं है। वो लोग भी आराम से खा सकते हैं, या फिर जाना हो समर हॉलीडेज़ में ट्रैवलिंग पर, तो भी आप इसे बना सकते हैं। इसके अंदर जो है ना, बिल्कुल भी कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ज़रूर से इसे बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये कच्ची कैरी का इंस्टेंट अचार। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।